धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने आज कैंसर सर्वाइवर संबंध के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणाएं की गयी। उन 3D मैमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन, जिससे स्तन कैंसर की समय रहते पहचान संभव होगी। महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्यक्रम की शुरुआत और अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की घोषणा। इन पहलों को महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने और कैंसर की रोकथाम को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था हमारे लिए, खासकर मैमोग्राफी मशीन जो इनॉग्रेट हुआ है, उद्घाटन उसका हुआ आज। इसमें मेन मुद्दा अपना यही है, अर्ली डिटेक्शन। और अर्ली डिटेक्शन के एक ही एडवांटेज है कि उसका ट्रीटमेंट और उसका आउटकम बेहतर होता है। इंस्टेड जहाँ पे पेशेंट अगर लास्ट स्टेज में आता है तो ट्रीटमेंट में इश्यू होता है, अर्ली डिटेक्शन होने से उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से और बेहतर हो सकता है, आउटकम और बेहतर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने जो प्लान किया है कि एक तो मैमोग्राफी मशीन है, प्लस हमारे एक मोबाइल वैन है जिसमें एक्सरे, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और ब्लड टेस्ट की सुविधा उसमें उपलब्ध होगी। डॉक्टर उसमें रहेंगे, नर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, जिससे पेशेंट को जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत है वो सब किया जाए। पेशेंट का डेटा पूरा निकाल के लिखा जाएगा, जिससे कि आगे हॉस्पिटल में इस डेटा को हम सेव करके रख सकते हैं। आगे चलते डिटेक्शन के बाद अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो यहाँ आके पेशेंट को एक सीमलेस तरीके से जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसकी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी वजह से हम वहाँ जाके स्क्रीनिंग करेंगे और हर कोने में जाएंगे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। ये महिलाएं ऐसे कोने में है जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। हमारी कोशिश ये रहेगी हर रिमोट एरिया में जाके हम स्क्रीनिंग करें और ये सुविधा जहाँ अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे महिलाओं का वो स्क्रीनिंग हो, जिससे कि उनको आगे चलते कोई जरूरत हो तो यहाँ पे आके उनको ट्रीटमेंट किया जाए। गाँव में भी आप लोग गाँव हर कोने में हम जाएंगे। आयुष्मान को लेकर के क्या कहेंगे? जो आयुष्मान कार्ड के लिए भी सीएम साहब ने भी कहा है कि उसकी क्या फैसिलिटी है? देखिए, फैसिलिटी हॉस्पिटल में हर चीज के लिए है। इक्विपमेंट बोलिए, स्टाफ बोलिए, डॉक्टर बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सब टॉप एंड के लिए, एंड का है। हर तरह का पेशेंट यहाँ आता ट्रीटमेंट के लिए। इंश्योरेंस कवर्ड पेशेंट हो, स्कीम कवर्ड पेशेंट हो, जो पेशेंट कैश दे के ट्रीटमेंट कर सकता है, जिनकी जो भी हो कैपेबिलिटी है, सब तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जहाँ पेशेंट की मदद की जरूरत है वहाँ पेशेंट की मदद भी हम करते हैं। आयुष्मान भारत भी ऐसा एक इनिशिएटिव है जो इसके ऊपर हम और करेंगे। बट आयुष्मान भारत शुरू करने के पहले काफ़ी कुछ हमको प्री ऑथराइजेशन और बहुत कुछ प्रोसेसेस हमको सेट करने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही वो सेट हो जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल में हर आदमी ट्रेंड हो जाता है उसमें, उसके बाद हम जैसे ही वो हो जाता है रेडी, उसकी इमीडिएटली कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट करने का। सर, लास्ट स्टेज में जब वो कैंसर का मरीज आता है, बड़ी उम्मीद खो देते हैं, क्या लगता है नारायणा जो हेल्थ हॉस्पिटल है? देखिए, इसीलिए हम ये कोशिश में, जब पेशेंट आता है एंड स्टेज में तो उम्मीद खो के आता है। हमारी ये ऑब्जेक्टिव रहेगी कि हम अगर शुरू से अगर अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन करें तो ऐसे लेवल में डिटेक्शन हो जिसमें आके ट्रीटमेंट संभव है और आउटकम बेहतर हो। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मरीज का मनोबल और बेहतर हो सकता है। ये अर्ली डिटेक्शन और ये हम जो फैसिलिटी है इसके जरिए मेरे को लगता है पेशेंट का मनोबल और बेहतर हो सकता है। जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैमोग्राफी मशीन यहाँ लगाई गई, उसका उद्घाटन के कार्यक्रम में मुझे पहुंच करके अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो धर्मशिला हॉस्पिटल ने भी आयुष्मान योजना के साथ जुड़ करके दिल्ली के लोगों की सेवा करने का जब निर्णय लिया। दूसरा, पूरी दिल्ली के लिए 10,000 महिलाओं की टेस्टिंग बिल्कुल करी और उसके साथ ही पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित मैमोग्राफी मशीन के साथ वैंस को उन्होंने कहा है कि जहां भी दिल्ली में महिलाओं के लिए मैमोग्राफी टेस्टिंग की जरूरत होगी वो मशीनें, वो बसेस उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही समाज और सरकार साथ मिलकर के दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी आगे आना चाहिए।